राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अगेन मास प्रारंभ हो गया है। अगेन मास में पढ़ने वाले गुरुवार के प्रति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगहन मास में पड़ने वाले गुरुवारों की पूजा किस प्रकार करें, किस प्रकार माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें, ताकि हमारा घर जो है धन धान्य से हमेशा भरा रहे। में पड़ने वाले गुरुवार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। वैसे तो माता लक्ष्मी की आराधना हर दिन विशेष रूप से की जाती है, लेकिन शुक्रवार वाले दिन विशेष रूप से की जाती है, लेकिन अगहन के गुरुवार में जो अगर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो उनके धंधे, नौकरी, व्यापार आदि में बरकत बनी रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये अगहन के गुरुवारों की पूजा विधि, कथा, सारी चीज लेकर के आई हूँ, इससे जिसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, पास ही में बेल आइकन को दबा ले, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। जानते हैं कि अगहन के गुरुवार में जो है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम सब भली भांति जानते हैं कि माता लक्ष्मी का जन्म जो है समुद्र से हुआ था, इसलिए उन्हें समुद्र तनया भी कहा जाता है। समुद्र का मंथन हुआ था, तो मंथन के समय पर माता का प्राकट्य हुआ था, और माता का प्राकट्य जो है हम कार्तिक के महीने की अमावस्या को हुआ था, जिस दिन हम दीपावली मनाते हैं। माता प्रकट हुई थी तो उस समय पर समुद्र मंथन में अमृत पान को लेकर के थल पथल मची हुई थी। भगवान विष्णु जो है माता लक्ष्मी का वरण करके अपने साथ ले गए थे। इसी दिन जो है अमावस्या वाले दिन वृंदा का भी जन्म माना जाता है। अमावस्या वाले दिन ही सीता माता का जन्म भी माना जाता है कि इसी दिन इनका प्राकट्य हुआ था। माता प्रकट हुई थी तो सभी देव, दानव, मानव जो है बहुत प्रसन्न हुए कि माता जो है धरती पर रहेंगी। लेकिन माता धरती पर नहीं रहना चाहती थी और वह श्री हरि विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को चली गई। माता वैकुंठ लोक को चली गई तो माता के भक्त, मानव, मनुष्य, दानव, राक्षस सब जो है माता की आराधना करने लगे। और माता उनकी आराधना से इतनी प्रसन्न हुई तो वो भगवान श्री हरि विष्णु से बोली कि मेरे भक्त जो है मेरे को बुला रहे हैं। श्री हरि से बोली कि आप भी मेरे साथ चलिए, हम हमारे भक्तों को दर्शन दे करके वापस वैकुंठ लोक को आ जाएंगे। अगहन मास के 10वीं तिथि को जो है माता का चरण पृथ्वी पर पड़ा था। उस दिन गुरुवार था। तो माता ने जो है सुदर्शा व्रत के नाम से लोगों को बताया, और उन्होंने कहा कि इस व्रत को जो भी अगहन के 4 या 5 जो भी गुरुवार पड़ते हैं उनको विधिवत उनकी माता लक्ष्मी की आराधना और पूजा करेगा। अष्टलक्ष्मी का व्रत किया जाता है। अष्टलक्ष्मी के व्रत का भी विधान है। मनुष्य इस व्रत को करता है, माता लक्ष्मी के साथ में श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है तो उनके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी धरती पर पधारी तो उनके भक्तों ने उनसे पूछा कि माता, हम आपको प्रसन्न करने के लिए किस तरीके से उपाय करें ताकि आप जो है हमारे घर में निवास करें। स्वयं अगहन के गुरुवारों की पूजा बताई। माता ने बताया कि जो भी अगहन के गुरुवारों में नर नारी पूजा करते हैं मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहती हूँ। माता ने विधि बताई। माता ने बताया कि गाय के गोबर से जो है आप अपने घर की मेन देहरी जो है उसके दोनों कोनों को लीप दें, क्योंकि हम गुरुवार को लीपते नहीं है तो इसलिए बुधवार की शाम को ही गाय के गोबर से लीप दें। दोस्तों, अगर गाय के गोबर आज की डेट में उपलब्ध होना बहुत मुश्किल हो जाता है तो आप रात को ही उसको वहाँ हल्दी से थोड़ा सा लीप दें। उस दो जगह चौक सा बना दें, छोटा छोटा सा, उसको रात को ही लीप कर रख दें। अगर गाय का आप गोबर आपको मिल जाता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, वो सोने पे सुहागा वाली बात है। बुधवार वाले दिन आपको दोनों कोने अपनी देहरी के जो है लीप देने, थोड़े थोड़े सा हिस्सा उसको लीप दें। फिर गुरुवार वाले दिन यह पूजा जो है आपको 4 से 6 बजे के बीच में करनी है, यानी कि सूर्य उदय से पहले ये पूजा हो जानी चाहिए। ये आपकी जो है देहरी पूजन की जो पूजा है वो सुबह सूर्य उदय से पहले हो जाए। गुरुवार वाले दिन आप सूर्य उदय से पूरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के गाय के घी का एक दीपक जलाएंगे। उस दीपक की लौ जो है आपके घर के अंदर की साइड होगी। इस तरीके से जलाएं कि लौ दीपक का मुख जो है आपके अंदर की साइड हो।
बाती का दीपक बना करके भी रख सकते हो, जो उसका मुंह आप अपने घर की तरफ रख दें। फिर उसकी फूल पुष्प और मीठ कुछ भी बताशे या चीनी से उसकी पूजा करें। माता ने स्वयं बताया कि इस तरीके से, इस विधि विधान से जो मेरे भक्त मेरी पूजा करते हैं तो उनके घर में जो है मैं अवश्य ही निवास करती हूँ। फिर इस दिन जो है आपके मेन दरवाजे से लेकर अंतिम घर कमरे का जो भी दरवाजा हो, वहां तक आपको चरण चिन्ह बनाने चाहिए। अगर वहां तक नहीं बना पाए तो आप मेन दरवाजे की तरफ से कुछ अंदर की तरफ आते हुए चरण चिन्ह बनाएं। और हो सके तो नए धान को नया धान नए चावल को पीस करके उसके लेप से बनाए जाते हैं। अगर उससे भी नहीं बने तो आप गेरू से भी बड़े आराम से माता के चरण चिन्ह घर में अंदर प्रवेश करते हुए बना सकते हैं। गुरुवार का जो व्रत करते हैं माता भाई बहन, वो इस दिन अपने तेल साबुन इनसे बचें। तेल साबुन मांस मद भाई जो है मांस मदिरा आदि प्याज आदि का सेवन नहीं, घर में सात्विक भोजन बनाए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन हो सके तो आप अपने घर में जो है झाड़ू पोछा भी नहीं करें, कपड़े भी नहीं धोएं। अगर नियम निभ जाए आप पे तो बहुत ही बढ़िया रहता है। फिर इसके बाद में आप अपने पूजा घर में एक पाट चौकी या पाटा लेकर के उस पर कोई पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछा करके माता लक्ष्मी के साथ में, लक्ष्मी नारायण की अगर पूजा आप एक साथ करते हैं तो आपको लक्ष्मी जी की कृपा अच्छे से मिलती है, भरपूर मिलती है। अगर आप खाली लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो नारायण की कृपा आपको नहीं मिलती है। उसमें आप लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, आपके पास जो भी कोई तस्वीर है उसे स्थापित करें। सबसे पहले कुछ दाने चावल के रख करके उनको स्थान दे करके फिर उनको विराजित करें। फिर आप कलश की स्थापना करें। कलश का आप स्थापित करने से पहले उसके नीचे थोड़े से चावल रखें। दोस्तों, कलश स्थापित करें तो कलश को रखने से पहले उसके नीचे थोड़े से चावल रखें। चावल के ऊपर जल से भरा हुआ तांबे का कोई पात्र रखें। उसके मुख पर सबसे पहले आप कलाया बांधें और फिर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके जल भरें। फिर उसमें 1 रुपया, 1 बताशा, इलायची, हल्दी और 2 लौंग डाल दें। ये डाल करके फिर उसको आम के पत्तों या अशोक के पत्तों से ढककर उस पर कोई नारियल वगैरह रख दें। फिर इसके बाद में आप गणेश जी बनाएं। गणेश जी अगर आपके पास है तो वो रख लें, नहीं सुपारी के गणेश जी बना करके भी आप रख सकते हैं। भगवान विष्णु को भोग में आप चने की दाल, गुड़ और मुनक्का अवश्य रखें। अगर आपके पास आंवला उपलब्ध हो तो आंवला भी भगवान विष्णु को अवश्य रखें। तो ये अष्टलक्ष्मी की पूजा है, तो आप चौकी पर एक तरफ जो है आप 10 ढेरी बनाएं। छोटे थोड़े थोड़े से चावल रख के 10 जगह पर रख दें और उन पर जो है आप एक चांदी का सिक्का रखें। 10 ढेरियों में 8 तो अष्टलक्ष्मी की हो गई, एक कुबेर की है, सरस्वती जी की ढेरी हो जाएगी। अगर आपके पास घर में 10 चांदी के सिक्के हैं तो 10 के ऊपर रख दें। अगर नहीं है तो आप एक चांदी का सिक्का रखें और सबके ऊपर जो है एक एक दो दो के सिक्के रख दें। और फिर इन सब का जो है आप आह्वान करें। गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का आह्वान करें। कुबेर जी और सरस्वती जी का आह्वान करें। फिर आपके पास कच्चा सूत है तो कच्चे सूत में जो है 10 गांठें लगा करके आप माता लक्ष्मी के सामने रखें। कच्चा सूत नहीं है तो आप कलावे में भी जो है 10 गांठें लगा करके माता लक्ष्मी के सामने रखें। पूजा के बाद में उस धागे को जो है आप दूसरे दिन अपने हाथ में, दाएं हाथ में बांध लीजिए और 4 या 5 जितने भी गुरुवार पड़ते हो उनमें बंधा रहने दीजिए। और जब अगहन की पूर्णिमा आए तब इस धागे को खोलकर या तो आप किसी गमले वगैरह या पीपल की जड़ में चढ़ा दें या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर देंगे इसे। आप इनकी पूजा करें। इसमें श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा का कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा कर सकते हैं, लक्ष्मी अष्टक कर सकते हैं। इनके वीडियोस भी जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इनमें से किसी एक का भी पाठ कर सकते हैं। धन धान्य से भरपूर करने वाले मैंने एक मंत्र भी डाला हुआ है अपने चैनल पर, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। अगर आप उसकी भी एक माला करते हैं तो आपका घर जो है धन धान्य से भरा रहता है। करने के बाद में दोस्तों, माता की आरती कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? माता की आरती करने का मतलब है आप माता को विदा करना है, जबकि लक्ष्मी माता को हम घर में स्थापित करते हैं, इसलिए कभी भी लक्ष्मी माता की जो है आरती नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़ करके हाथ फैला करके मांगिए, हाथ जोड़ करके नहीं। माता वो माँ है, उनसे आप हाथ फैला करके मांगे, उनके आगे हाथ नहीं जोड़े। व्रत रहना चाहती है तो व्रत कर सकती है। बस अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है, नहीं है तो आप ये पूजा से भी अपना पूरा फल प्राप्त कर सकती है। हो सके तो इस दिन माता को गन्ने का भोग अवश्य लगाएं। अगर हरा चना मिले तो हरे चने का भोग लगाएं।
की पूजा पूर्ण हो जाए, जब माता से आप प्रार्थना करें कि आप माता हमारे घर में पधारें। फिर आपने जो चरण चिन्ह चावल के आटे के लेप से बनाए हैं, दूसरे दिन उनको झाड़ू से नहीं झाड़ें, किसी साफ कपड़े से झाड़ करके उनको इकट्ठा करके किसी गमले वगैरह में डाल दें। तो चावल की ढेरी लगाइए चौकी पर, उसे दूसरे दिन हम सुबह हटाएंगे तो उसके 4 भाग करने हैं उन चावलों के। एक भाग तो जो हम हमारे जहाँ पर अपन भंडार गृह है, रसोई में जहाँ भी आप सामान रखते हैं, तो एक भाग तो हम चावल में डाल देंगे। दूसरा जो गौरैया पक्षी होता है उसको चुग्गे के लिए डाल दें। गौरैया नहीं मिले तो आप किसी अन्य पक्षी को भी उसको दाने बच्चे दूसरे भाग के चावल को डाल सकते हैं। तीसरा भाग जो है हम गाय को खिला देंगे। चौथा भाग या तो आप इसे किसी ब्राह्मण को दे दें, अगर आपके यहाँ ब्राह्मण भी नहीं है तो आप उसको भी, उस चौथे भाग को भी जो है गाय को खिला दे, क्योंकि गाय को भी सभी देवताओं, गाँव में जो है सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। तो चौथे भाग को आप जो है इकट्ठा कर ले। जब 4 गुरुवार की पूजा इकट्ठी हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी, जब हम उसमें जो विशेष दान देंगे उसमें उन चावलों को भी दे सकते हैं। तो चारों गुरुवार या 5 गुरुवार जो भी अगहन में पड़ेंगे, हमें उसी तरीके से जो है पूजा करनी है। अगर जो मेरे माता भाई बहन सुबह 3:30-4 बजे जल्दी नहीं उठ सकते हैं, तो वह बुधवार की शाम को जो है स्नान आदि करके फिर शाम को चौकी बिछा करके इसी विधिवत तरीके से बिछा करके अखंड जो दीपक के आगे जो अखंड जोत जलाएं। कलश स्थापित करके माता की तस्वीर स्थापित करके फूल स्थापित कर दे और अखंड जोत जला दे। अखंड जोत जो है ताजी ही मानी जाती है, क्योंकि 3:30-4 बजे करीब माता पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती है। बाकी की शेष पूजा जो चावलों की ढेरी लगाई जाएगी और ढेरी पर जो पूजन किया जाएगा वह सुबह जल्दी ही किया जाएगा, वह गुरुवार को ही किया जाएगा। अगर आप बुधवार की शाम को पूजा कर रहे हैं तो आपका जो अखंड दीप जो है बुधवार की पूरी रात जलना चाहिए, गुरुवार को दिन, और हो सके तो गुरुवार की पूरी रात तक वह दीप जलना चाहिए। इस तरीके से करें, नहीं तो आप सुबह गुरुवार वाले दिन जल्दी उठ करके भी 4 बजे 3:30-4 बजे उठ करके भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूजा में जो है 10 मुखी दीपक का भी विधान है। चाहे आप बुधवार को पूजा करें, चाहे आप गुरुवार को पूजा करें, एक दीपक में जो आप 10 बत्तियां लगा करके जब आप लक्ष्मी चालीसा, कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ करते हैं या लक्ष्मी अष्टक का पाठ करते हैं, तब तक वह दीपक जो है, जब तक आप पाठ करें, वह दीप आपका 10 मुखी दीपक जलता रहना चाहिए। तो हो सके तो माता लक्ष्मी को आप बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, भगवान विष्णु को आंवला चढ़ाएं, गणेश जी को जो है दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, इस पूजा में आप जो है केशर मिश्रित तिलक लगाते हैं तो वो शौर्यपूर्ण पूजा कहलाती है। इस पूजा से जो है माता लक्ष्मी बहुत आकर्षित होती है, तो उसके लिए आप केसर मंगा लीजिए। केसर थोड़ी सी आपकी, अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो ठीक है, नहीं तो स्टील की छोटी पूजा वाली कटोरी में जो है थोड़ी सी केसर आप गंगा जल में घोल लीजिए। फिर उसमें हल्दी मिला करके भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को, कलश को, सभी को अर्पित करें। लेकिन हल्दी जो है गणेश जी को अर्पित नहीं करें। हल्दी और केसर से मिला हुआ यह तिलक स्वर्ण मिश्रित तिलक हो जाता है। यह बहुत ही विशेष फलदायी होता है, इसको आप अवश्य लगाएं इस पूजा में। अगर संभव हो सके तो आप माता को कमल का पुष्प चढ़ाएं। कमल का पुष्प भी कई महीनों तक बासी नहीं होता है। आप किसी भी एक गुरुवार को जो है कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, पूजा में अगर आप माता की लक्ष्मी की जो चित्र लगाएं और वह सफेद हाथी पर बैठी हुई मिल जाती है तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। नहीं तो आपके पास घर में जो भी अवेलेबल है आसानी से आप उसे लगा सकते हैं। माता की पूजा में जो आप जो है लौंग, इलायची जो है और जनेऊ जो भी चढ़ाएं वो जोड़े में ही चढ़ाएं, और हर गुरुवार को आपको ये चढ़ाने हैं माता को, भगवान विष्णु को, गणेश जी को, ये जोड़ी में ही आप अवश्य चढ़ाएं। माता को आप ये लौंग, इलायची और सुपारी चढ़ा रहे हैं, इनको आप एकत्रित करके अलग रख लीजिए। जब आखिरी गुरुवार पड़ेगा उस पर हम किसी को दान में दे देंगे, या फिर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं वो खाते हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। पान के पत्ते को जो है आप दूसरे दिन गाय को खिला दें। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय उनके मंत्रों का जाप करें। मंत्र आप ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः बोल सकते हैं, ओम लक्ष्मी देव्यै नमः बोल सकते हैं, या फिर महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इसको भी बोल सकते हैं। आपको जो भी आराम से बोल जाए माता लक्ष्मी का नाम, उसको आसानी से बोल करके और श्रद्धा से बोल करके आप माता की पूजा अर्चना करें। दोस्तों, ये तो मैंने आपको माता की पूजा की विधि बताई। अब हम जो है विसर्जन विधि जानेंगे। हर शुक्रवार को उठाइए, और किस तरीके से उठाते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट का जो गुरुवार है, चौथा या 5वां पड़ेगा, उस पर हम विसर्जन किस तरीके से करें वो भी हम जान लेते हैं।
चावल के तो मैंने आपको बताया कि 4 हिस्से करने। एक हिस्सा तो आप अपने घर के धान्य चावल के डब्बे में मिला दें, दूसरा गाय को दे दें, तीसरा जो गौ में डाल दें पक्षियों के लिए, चौथा जो हमने 4 गुरुवार तक इकट्ठा करा है उसे किसी भी डब्बे या थैली में रख करके आपके कमरे में जो भी आगे वाला कमरा हो उसमें रखें। ऐसा कहा जाता है कि दान की वस्तुएं जो है हमेशा अपने कमरे में आगे वाले कमरे में ही रखनी चाहिए। देवियों पर जो हमने सिक्के चढ़ाए थे उनको हम किसी कन्या को दे सकते हैं। चांदी के सिक्कों को हम हमारे उठा करके रख लेंगे। गुरुवार को आप किसी भी ब्राह्मण जोड़े को आप बुलाएं अपने घर पे, उनके पहले चरण धोएं, फिर उनको स्थान दे करके उनको भोजन कराएं। ब्राह्मण पति पत्नी को जो है पूरी, खीर और आलू चने की सब्जी बना करके उनको भोजन कराएं। आप जो है 1 किलो चने की दाल, 4 गांठ हल्दी की, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, सब चीजें जो है ब्राह्मण दंपत्ति को दे दें। अगर आप घर पे खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, अगर आप घर पे खाना खाने के लिए नहीं बुला रहे हैं तो आप किसी मंदिर में भी जो है ये सारा सामान दे सकते हैं। आप गुड़ दें, आप 1.25 मीटर पीला कपड़ा दें, चने की दाल दें और 4 हल्दी की गांठ दें। पर उसमें आपको दक्षिणा नहीं रखनी है, ना ही जोड़ा अगर आप जमा रहे हैं तो उनको भी दक्षिणा नहीं देनी है। ये बात जो है आपको विशेष ध्यान रखनी है। कलश के जल को जो है पहले आप सारे अपने घर में छींटा दे लें, फिर बचे हुए कलश के जल को जो आप किसी भी पौधे में डाल दें और आप 4 सुपारी, 4 हल्दी जो है उनको, हल्दी और सुपारियों को सुखा करके आप मंदिर में दान से दे सकते हैं और सिक्के को जो है आप किसी कन्या को दे सकते हैं। फूल वगैरह उनको या तो आप किसी तालाब, नदी में आदि में बहा दें या फिर जो है आप अपने गमलों में डाल दें उनको। ये मैंने आपको अगेन के दायिनी माता लक्ष्मी के व्रत की पूजा विधि बताई है। पूजा अनुष्ठान को दोस्तों आप जितने दिल से करेंगे, जितने भक्ति भाव से करेंगे, प्रेम से करेंगे, उतना ही फल आपको मिलेगा। अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप सिर्फ पूजा भी करिए, पूजा से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो माता भाई बहन जिस इच्छा से इस व्रत को करती है, माता जो है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।